वहीं यूपी में पिछले 24 घंटे में आकाशीय बिजली और पानी में डूबने से 9 लोगों की मौत हो गई है। राहत आयुक्त कार्यालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक प्रदेश में अभी कहीं भी बाढ़ की स्थिति नहीं है। बदायूं, मैनपुरी, एटा, बलरामपुर, फतेहपुर में पानी में डूबने से एक व्यक्ति की मौत हुई है, जबकि देवरिया, गोरखपुर में आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई है। इधर लखनऊ में अगले 5 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पूर्वी भाग छोड़कर लगभग यूपी के 50 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। और चलिए ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता घनश्याम जुड़ गए हैं। घनश्याम, यदि उत्तर प्रदेश की बात करें तो लगभग 50 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की ओर से। और लखनऊ की बात करें, लखनऊ में 5 दिनों तक कंटिन्यू बारिश की बात कही गई है मौसम विभाग की ओर से। और क्या मौसम विभाग की ओर से अपडेट? देखिए, कल हम लोग लगातार इस बाबत चर्चा कर रहे हैं कि बरसात से मौसम थोड़ा रूहानी सुहानी तो हुई है, लेकिन इसके साथ साथ आफत भी बन करके बिजली के जरिए धरती पे गिर रही है। और खास तौर पे अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो अगर पिछले 24 घंटे की बात करें, कल से पहले 9 लोगों की मौत उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पे सरकारी कागजों में दर्ज हुई है। राहत आयुक्त ने एक प्रेस रिलीज के जरिए ये लिस्ट जारी किया है। और अब अभी पिछले 24 घंटे की बात करें, यानी बीती रात की बात करें तो बीती रात में भी 2 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें सबसे बड़ा हादसा जो हुआ है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुआ है, अमरोहा में हुआ, माफ कीजिएगा, अमरोहा में हुआ है। अमरोहा में एक मकान भरभरा करके गिर गया, क्योंकि वहां पे लगातार तेजी से बारिश हो रही थी और उसमें 13 लोग दब गए, जिसमें एक बच्चा, 13 साल का एक बच्चा जो है उसी में दब करके उसकी मौत हो गई। यानी एक मौत वहां पे हुई है और एक मौत बलरामपुर में हुई है। बलरामपुर में इतनी तेज बारिश हो रही है कि घरों में पानी भर गया है और उसी घरों में पानी भरने के चलते एक 5 साल का बच्चा उसमें डूब करके मौत हो गई है। यानी पिछले 24 घंटे की बात करें और अभी पिछले अंतिम 12 घंटे की बात करें तो इस 36 घंटों में अगर ओवरऑल देखा जाए तो 11 लोगों की मौत अभी तक हो गई है। ये अभी तक का अपडेट है। बाकी अन्य रिपोर्ट जो है राहत आयुक्त कार्यालय लगातार इस बाबत जो है वो इकट्ठा कर रहा है, उसकी जानकारी शाम तक दे देगा। लेकिन ये जो मौत के आंकड़े हैं लगातार बढ़ रहे हैं। कोई भी अंतिम 24 घंटे का आंकड़ा अगर देखा जाए तो लगभग 1 दर्जन के आसपास की मौतें सामने आ रही है। और उस 9 लोगों की मौत के पहले 7 लोगों की मौत हुई थी, उसके पहले 12 लोगों की मौत हुई थी। तो ये जाहिर बात है कि ओवरऑल मौतों के आंकड़े तो राहत आयुक्त ने जारी नहीं किए हैं, लेकिन अंतिम 24 घंटों के जो आंकड़े जारी कर रहे हैं उससे पता चल रहा है कि लगातार अलग अलग क्षेत्रों में ये मौतों का आंकड़ा भले थोड़ा सा कम थोड़ा ज्यादा हो रहा है, लेकिन ये अनवरत जारी है। इसके अलावा अगर बात करें, राजधानी लखनऊ में बीती रात लगभग रात के 1-2 बजे से रुक रुक करके बरसात हो रही है। अभी सुबह से हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू है, हालांकि सुबह 8 बजे तक बरसात हुई है रुक रुक करके ही सही। और इसके अलावा पूरे उत्तर प्रदेश के 50 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। लखनऊ में अगले 7 दिन तक ऐसे ही मौसम रहेगा, हालांकि इसके साथ साथ उमस भी हो रही है। बाकी 48 जिलों में आंधी और बारिश दोनों का अलर्ट जारी किया गया है। लगभग 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलेगी। ऐसे में मौसम विभाग ने इस बाबत अलर्ट जारी किया है कि ऐसे मौसम में बेवजह बाहर ना निकले। जहाँ पे खंबे पोल हो, खासतौर पे मैं कुछ तस्वीरें दिखा दूं अपने दर्शकों को समझाने के लिए, इस तरीके की जहाँ पे खंबे होर्डिंग हो वहां पे कतई रुकने की जरूरत नहीं है। जैसे ही विधानसभा का द्वार है, लोगों को लगता है कि यहाँ पे बरसात से राहत मिलेगी, लोग तुरंत अगर बरसात होता है, बिजली कड़कती है तो ऐसे जगह छुपने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे ऐसे जगहों पे बिजली गिरने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। पेड़ पौधे के पास लोग जाते हैं, वहां पर भी बिजली गिरने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। तो मौसम विभाग ने पिछली सबसे अंतिम जो अलर्ट जारी किया है उसमें इसको लेकर के मेंशन किया है खासतौर पे कि आप किसी तरीके की होर्डिंग बैनर के नीचे ना छुपने की कोशिश करें, पेड़ पौधे के नीचे छुपने की कोशिश ना करें, क्योंकि यहाँ पे बिजली गिरने की ज्यादा संभावनाएं होती हैं। तो इसके अलावा अगर हम बात करें तो पूरे उत्तर प्रदेश में पूर्वी उत्तर प्रदेश को अगर छोड़ दिया जाए, जो गोरखपुर क्षेत्र के आसपास के जिले हैं, वहां पे औसत से कम बरसात हुई है और जून में 29% कम बरसात हुई है। लेकिन अब जुलाई में एंट्री हम लोग कर चुके हैं और मानसून भी पूरी तरीके से लगभग आमद दर्ज करा चुका है, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा, कहीं बहुत ज्यादा। तो ऐसा में ओवरऑल पूरा उत्तर प्रदेश मानसून के चपेट में है और इस मानसून के चपेट में कई लोग अपनी जान भी गंवा रहे हैं। बिल्कुल घनश्याम, खासतौर पर तमाम अपडेट के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद। सरकार की